नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अपने सड़क छाप और घटिया ट्वीट्स के लिए जाने जाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको पता ही होगा कि उनके खिलाफ जो है वो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। तो इसके बाद भाई कुणाल कामरा से पूछा गया कि आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पहली बात तो ये कि मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी कि वो अर्नब गोस्वामी के लिए कहते हैं, उनके पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ना मैं वकील करूंगा ना ही मैं माफी मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी जैसे ऑडियंस मिली है वो शायद सबसे वीआईपी है। आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि प्रिय जजों श्री वेणुगोपाल जी, मैंने हाल ही में जो ट्वीट्स किए उन्हें न्यायालय की अवमानना बताया गया। मैंने जो भी ट्वीट किए वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नजरिया था। मुझे लगता है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसे ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हो, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा कि मेरी राय नहीं बदली है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि वो ये खुद बयान करते हैं। मैं अपनी अवमानना याचिका अन्य मामलों और व्यक्तियों जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं की सुनवाई के लिए समय मिलने की उम्मीद रखता हूं। क्या मैं ये सुझा सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य कई ऐसे मामलों में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को थोड़ा सा मरोड़कर कहूं तो अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो आसमान फट पड़ेगा क्या। एक तरीके से उन्होंने एक बार फिर से तंज कसा है के वेणुगोपाल पर भी, अटॉर्नी जनरल पर भी कि उन्होंने कैसे अपनी तरफ से उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में जो कार्रवाई है उसको लेकर रजामंदी दे दी, मंजूरी दे दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा भाई सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से एक इसको भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अवमानना की और एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो जब भी करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले वो थोड़ा हंसेंगे। ठीक है। इसके बाद लिखा कि अपने एक ट्वीट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह पर हरीश साल्वे की फोटो लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंडित नेहरू की फोटो हटाकर महेश जेठमलानी की फोटो लगा दी जाए। तो ये कुणाल कामरा है भैया, सुधरेंगे तो बिल्कुल नहीं। और एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो हिंदी में कहावत होती है ना, वो 12 साल नली में रखने वाली वही है लगभग। सुधरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और चाहे उनके खिलाफ अवमानना की मामले ही क्यों ना चल जाएं, लेकिन वो ना माफी मांगेंगे और फिर से वो ऐसी चीजें करेंगे जिस पर विवाद हो। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।